नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रबंधन की इस क्लास में। ठीक उसी प्रकार 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। और जो पुराने क्वेश्चन हैं आप लोग बताइएगा कि आप लोग तैयार करते जा रहे हैं या नहीं। उनको धीरे धीरे आप लोग तैयार करते जाइएगा, है ना। धीरे धीरे करने से काफ़ी कुछ हो जाता है, एक दिन में करने से कभी कुछ नहीं हो पाता, है ना। तो उनको करते रहिए। और हाँ, आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ, 1 जनवरी से अपन लोग इसकी थ्योरी की क्लास लेंगे। जब तक मैं आप लोगों के पास में ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और थ्योरी एक बार समाप्त होने के बाद इन्हीं का रिवीजन अपन फिर से करेंगे। चलिए तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, अग्रदाय प्रणाली फ्लोट का खालिस्तान के मामले में अनुगमन किया जाता है। अग्रदाय प्रणाली फ्लोट का खालिस्तान के मामले में अनुगमन किया जाता है। खुदरा रोकड़ वही, बिक्री वही, पासबुक या रोकड़ वही, है ना। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ, खुदरा रोकड़ वही। ठीक है। अगर निवल वर्तमान मूल्य एनपीवी बड़ा है, जीरो होता है, तो यह क्या निरूपित करता है। प्रश्न क्या है, अगर निवल वर्तमान मूल्य एनपीवी बड़ा है, आपको मालूम है ये वाला जो निशान होता है वो बड़े के लिए होता है, बड़ा है जीरो से, तब क्या निरूपित करता है। एनपीवी अच्छी स्थिति में है, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से अधिक है, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से कम है, एनपीवी बुरी स्थिति में है। तो क्या हो जाएगा इसका सा, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से कम है ना। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। निरंतरता, प्रत्यायोजन, सृजनशीलता, मानवता। ठीक है, निरंतरता, प्रत्यायोजन, सृजनशीलता या मानवतावाद। क्या इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है। वेतन खाता, श्रीराम का खाता, बिल्डिंग अकाउंट, निर्माण खाता या ब्याज व्यय खाता। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है। वेतन खाता, श्रीराम का खाता, बिल्डिंग अकाउंट, निर्माण खाता या ब्याज व्यय खाता। क्या हो जाएगा इसका आंसर सा, बिल्डिंग अकाउंट, निर्माण खाता। खालिस्तान एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। शीर्ष प्रबंधक, विभाग के प्रमुख, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अधिकारियों। एक खालिस्तान एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। शीर्ष प्रबंधक, विभाग के प्रमुख, पर्यवेक्षक या कनिष्ठ अधिकारी। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है शीर्ष प्रबंधक, जो सबसे ऊपर होंगे तो वही तो एक बड़ा फैसला लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर शीर्ष प्रबंधक। बैड डेप्ट बुरा ऋण प्रदर्शित किया जाता है। लाभ और हानि खाते की डेप्ट पक्ष में, लाभ और हानि खाते की क्रेडिट पक्ष में, तुलन पत्र की परिसंपत्ति पक्ष में, तुलन पत्र में देनदारियों के पक्ष में। बैड डेप्ट यानी बुरा ऋण प्रदर्शित किया जाता है लाभ और हानि खाते की डेबिट पक्ष में, लाभ और हानि खाते की क्रेडिट पक्ष में, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में या तुलन पत्र में देनदारियों के पक्ष में। तो क्या हो जाएगा लाभ और हानि खाते की डेबिट पक्ष में। कार्यशील पूंजी इंगित करता है व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद, माल सूची खरीदने के लिए आवश्यक निधि, ऋण भुगतान करने के लिए आवश्यक निधि, परिसंपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक नकदी। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। कार्यशील पूंजी इंगित करता है व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद, माल सूची खरीदने के लिए आवश्यक निधि, ऋण भुगतान करने के लिए आवश्यक निधि, परिसंपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक नकदी। क्या हो जाएगा व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद। उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। जनसांख्यिकी, मनोवृत्ति परक, विभाजन, स्थिति निर्धारण। उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। जनसांख्यिकी, मनोवृत्ति परक, विभाजन या स्थिति निर्धारण। मनोवृत्ति परक या साइकोग्राफ। क्या आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति परक या साइकोग्राफ। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण में ग्रेप वाइन क्या है।
संचार का एक अनौपचारिक सारणी जो कि खुद को विकसित करता है, औपचारिक संचार सारणी, औपचारिक और जानबूझकर अधोमुख संचार सारणी, औपचारिक और जानबूझकर ऊर्ध्वमुखी संचार सारणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचार का एक अनौपचारिक सारणी जो खुद को विकसित करता है। किसको? खुद को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आ या ए। चलिए, शुद्ध कार्यशील पूंजी खालिस्तान को संदर्भित करती है। कुल परिसंपत्ति घटाओ माइनस अचल परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति घटाओ माइनस चालू देयता, चालू परिसंपत्ति घटाओ माइनस माल सूची, या चालू परिसंपत्ति। शुद्ध कार्यशील पूंजी खालिस्तान को संदर्भित करती है। क्या होगा इसका आंसर? चालू परिसंपत्ति घटाओ माइनस माल सूची। याद रखिएगा, चालू परिसंपत्ति घटाओ माइनस माल सूची। खालिस्तान अनौपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है। खालिस्तान अनौपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है। ग्रेप वाइन अपुष्ट समाचार, ज्ञापन, परिपत्र या टेलीफोन। खालिस्तान अनौपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है। ग्रेप वाइन यानी अपुष्ट समाचार, ज्ञापन, परिपत्र या टेलीफोन। 11वीं का आ जाएगा आ, ग्रेप वाइन अपुष्ट समाचार। खालिस्तान एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है के उस हिस्से को संदर्भित करता है। लाभांश, ब्याज, प्रतिधारित कमाई या पट्टे का किराया। खालिस्तान एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है के उस हिस्से को संदर्भित करता है। लाभांश, ब्याज, प्रतिधारित कमाई, पट्टे का किराया। तो लाभांश इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। पूंजी आय व्यय, कार्यकारी पूंजी, अवधि के वित्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। पूंजी आय व्यय, कार्यकारी पूंजी, अवधि के वित्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूंजी आय व्यय। MVO उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक हैं। MBO उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले, याद रखना, उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक हैं। पीटर ड्रकर, हेनरी बेहरिक, हेराल्ड कुर्ज, पोर्टर। आप सभी लोगों को मालूम है ये सभी प्रबंधन से संबंधित ही विचारक हैं। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका दोस्तों आंसर होगा आ, पीटर ड्रकर। ठीक है, पीटर ड्रकर। चलिए, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में सुनाम खालिस्तान के रूप में प्रकट होता है। आपने देखा होगा तुलन पत्र बैलेंस शीट से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक भी प्रश्न से आप लोग मिस मत करिएगा। शायद हो सकता है वो मिस वाला ही आपके पास में आ जाए, एक नंबर नीचे आ जाएंगे। एक नंबर नीचे का मतलब है 10,000 लड़के नीचे आ जाना। चलिए, तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है। आस्थगित देनदारी, अमूर्त परिसंपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति या चालू देयता। तो क्या हो जाएगा 15वीं का आंसर? बा, अमूर्त परिसंपत्ति। महत्व के आधार पर नियोजन खालिस्तान हो सकती है। महत्व के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? महत्व के आधार पर। औपचारिक, अनौपचारिक, अग्र सक्रिय और प्रतिक्रियाशील, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। देखिए, महत्व के आधार पर नियोजन खालिस्तान हो सकता है। औपचारिक या अनौपचारिक, अग्र सक्रिय या प्रतिक्रियाशील, दीर्घकालिक या अल्पकालिक, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दा, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। आप लोग अगर इनके मतलब नहीं समझ पाते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इन सभी के आपको मतलब ये जो शब्द है ना, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, युक्तिपूर्ण, परिचालनात्मक, इन सब के मतलब बताऊंगा। ठीक है, चलिए। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण खालिस्तान कहलाता है। शुद्ध एकल प्रविष्टि पद्धति, सरल एकल प्रविष्टि पद्धति,
अर्ध एकल प्रविष्टि पद्धति या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सरल एकल प्रविष्टि पद्धति, सरल है, एकल है, और प्रविष्टि पद्धति तो है ही, है ना। इनमें से कौन एक सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी? कर्मचारी उत्पादकता में सुधार के क्रम में नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण को प्रदान करना, लागत अनुकूलन करने के लिए कर्मचारी व्यवस्था का निर्धारण, प्रतिपूर्ति नीति का व्यवस्थापना करना जिससे निष्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना। क्या है प्रश्न? इनमें से कौन एक सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी? कर्मचारी उत्पादकता में सुधार के क्रम में नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण को प्रदान करना, लागत अनुकूलन करने के लिए कर्मचारी व्यवस्था का निर्धारण, प्रतिपूर्ति नीति का व्यवस्थापना करना जिससे निष्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना। संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना। खालिस्तान असतत पहल को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनर्रूपांकन और बेहतर कार्य की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। प्रबंधकों के लिए निहितार्थ, योजना, पुनः इंजीनियरी, कर्मचारियों का सशक्तिकरण। क्या है प्रश्न? खालिस्तान असतत पहल को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनरारूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। प्रबंधकों के लिए निहितार्थ, योजना, पुनः इंजीनियरी या कर्मचारियों का सशक्तिकरण। इसका आंसर हो जाएगा पुनः इंजीनियरी या पुनः अभियांत्रिकी। ठीक है। बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? ज्ञान की उच्च उपाधि, आत्मविश्वास दिखाना, उपलब्धि के लिए उच्च शिक्षा, दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। देखिए, ज्ञान की उच्च उपाधि, ये भी बात सही है, आत्मविश्वास दिखाना ये भी सही है, उपलब्धि के लिए उच्च इच्छा, अगर देखा जाए तो ये तीन भी सही हैं, पर जो दा है उसमें ज़्यादा बातें कही गई हैं और वो ज़्यादा मात्रा में सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दा। कभी कभार क्या होगा, हम ऐसे क्वेश्चनों में तीन में से किसी एक को लगाएंगे, पर जो ज़्यादा सटीक है या ज़्यादा निकट है उसका वो आंसर ज़्यादा मान्य होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा आता है इनमें से कोई नहीं, तो फिर उत्तर देने की जो राय थी, जो दिशा थी, वो थोड़ी बदलती, फिर उस हिसाब से दिया जाता। लेकिन इसमें चारों ही एक तरीके से सही हैं, लेकिन चौथा वाला ज़्यादा निकट है, तो हम चौथे वाले को लगाएंगे। वो प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज में अच्छा कहलाता है? नेतृत्व करने में, संगठित करने में, नियंत्रण रखने में, योजना बनाने में। प्रश्न सुनिए, वो प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज में अच्छा कहलाएगा? नेतृत्व करने में, संगठित करने में, नियंत्रण रखने में या योजना बनाने में, है ना। क्या होगा? नेतृत्व करने में। ठीक। एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव, वित्तीय, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना किस कार्य की श्रेणी में आता है? आयोजन, नियोजन, नेतृत्व, नियंत्रण करना। आयोजन, नियोजन, नेतृत्व या नियंत्रण करना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आयोजन, पहला। ठीक है। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधन, मध्य स्तर प्रबंधन, निम्न स्तर प्रबंधन, दल के नेता। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधन, मध्य स्तर, निम्न स्तर या दल के नेता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सा, निम्न स्तर। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई, असुरक्षित आवधिक ऋण। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई, असुरक्षित आवधिक ऋण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? असुरक्षित आवधिक ऋण। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं।
कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को कैसे जाना जाता है? सरल प्रश्न है, आप बता देंगे नगद चक्र, कंपनी के लिए संचालन चक्र, दोनों आ एवं बा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इनका? नगद चक्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नगद चक्र। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी प्रबंधन की क्लास थी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल आपको इसी समय पर प्रबंधन की जो क्लास है फिर से मिलेगी 25 क्वेश्चनों के साथ में। आप लोग धीरे धीरे ये क्वेश्चनों को करते जाना। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको इसके साथ साथ में काफ़ी सारी ऐसी पीडीएफ मिलेंगी जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होंगी। और खास तौर पर अभी जो वैकेंसी निकली हैं, खासतौर पर जैसे पटवारी वन रक्षक जो निकलने वाली हैं, जितनी वैकेंसी है उन सभी से संबंधित जो भी विषय उनमें आ रहे हैं उनसे संबंधित पीडीएफ उसमें आ रही हैं, है ना, तो वो आपको मिल जाएंगी, तो उससे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।